आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोगों ने अब तक ये काम किया था कि हमने अपने एपीआई कॉल की थी, वहाँ से हमने यूज़र्स की लिस्ट ली थी और उसको डिस्प्ले कराया था यहाँ पे। और इसके अलावा एक सर्च बॉक्स हमने यहाँ पे बनाया था कि जिसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं कोई भी यूज़र जो हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्या यहाँ पे मौजूद है या नहीं। तो इस तरीके से हमने इसको काम किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बहुत ही एक्साइटेड काम करने वाले हैं। जो मेन चीज़ है रिएक्ट की, जिसकी वजह से रिएक्ट इतना पॉपुलर हुआ है, वो है इसके कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट क्या चीज़ होती है? इससे पहले जितनी भी वेबसाइट बनती थी वो एज इट इज़ फुल फ्लैज वेबसाइट होती है, डिफरेंट पेजेस होते हैं और यू नो अबाउट इट। रिएक्ट ने क्या चेंज किया, उसने कहा कि हर सिंगल फंक्शनैलिटी को हम एक अलहदा कंपोनेंट के तौर पे बनाएंगे और उससे क्या फ़ायदा होगा कि उसी बने हुए कंपोनेंट को हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज आप नैप बार का एक कंपोनेंट बना लेंगे तो आप जिस वेबसाइट में भी इसको यूज़ करना चाहें, मे भी थोड़ी बहुत अमेंडमेंट सीएसएस में आप करना चाहें और उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ बटन्स बना दिए, उनका कंपोनेंट बना लिया, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे केस में क्या होगा, आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी कि कंपोनेंट क्या चीज़ है। सिंगल फंक्शनैलिटी को अलहदा से करके बना दिया जाए और फिर उसको जो है अपने मेन के साथ अटैच कर दिया जाए। अब हमारे पास मेन फाइल है हमारी app.js। इससे पहले हम जितना भी काम कर रहे हैं, हमने दो काम किए हैं। हमने जो है फिल्टर्ड अरे ली है, यानी हम चाह रहे थे कि एक सर्च बॉक्स दें और उसके अंदर से जो हमारी लिस्ट मौजूद है उसमें से कोई सर्च करना चाहता है तो कर सके। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर देंगे। हम लिस्ट को सेपरेट कर देंगे और हम सर्च बॉक्स को सेपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट होगा हमारा लिस्ट का और दूसरा कंपोनेंट होगा हमारा सर्च बॉक्स का। तो इस तरीके से हम काम करेंगे, जो कि मेनली रिएक्ट की बेसिक तरीका है काम करने का। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, करना आपको ये है कि यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर आए, यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ से एक न्यू फोल्डर बना लें। कन्वेंशन ये होती है कि सारे कंपोनेंट्स हम एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स नाम का और उसके अंदर रख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर सारे कंपोनेंट अब रखने वाले हैं। हमारे केस में दो कंपोनेंट हैं। आज हम कार्ड लिस्ट का कंपोनेंट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट कल हम जो है सर्च बॉक्स का वो बनाएंगे कंपोनेंट और फिर उसके ऊपर सीएसएस भी अप्लाई कर देंगे सारी एप्लीकेशन पे और हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, इसके अंदर राइट क्लिक करें और उसके बाद हर कोशिश करें कि हर जो भी कंपोनेंट बनना है उसका भी एक अलग से फोल्डर बना लें अगर आप बनाना चाहते हैं। तो जब हमारे पास, अभी तो हमारे केस में सिर्फ दो कंपोनेंट हैं, लेकिन जब हमारी वेबसाइट होती है हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इजी रह जाती है कि अगर हम हर कंपोनेंट को एक अलग से फोल्डर के अंदर रखें। ओके, तो हमारा क्या हुआ कि एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने कार्ड लिस्ट का फोल्डर बनाया जिसके अंदर हम वो पूरी यूज़र की लिस्ट अपनी जो है यहाँ पे शो करने वाले हैं। उसको राइट क्लिक, उसके बाद इस फोल्डर को राइट क्लिक करें और एक न्यू फाइल बना लें। ठीक है, और न्यू फाइल का नाम जो है रेलेवेंट नाम रखने बेहतर होता है। तो हमने यहाँ पे इनको, चूंकि फाइनली हमने कार्ड की एक शक्ल देनी है तो इसलिए कार्ड लिस्ट कह दिया। अब यूजर लिस्ट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन करें कि जी आप नाम कुछ भी दें, मैंने इसको दिए कार्ड लिस्ट डॉट कंपोनेंट डॉट JSX। यहाँ से मैं इधर कर्सर रखती हूँ तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, सी के अंदर यूजर BS.com माई ऐप हमारा जो मेन है प्रोजेक्ट, उसके अंदर सोर्स के फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स का नाम का फोल्डर, उसके अंदर कार्ड लिस्ट का फोल्डर, उसके अंदर कार्ड लिस्ट डॉट कंपोनेंट डॉट JSX। अब डॉट कार्ड लिस्ट डॉट कंपोनेंट से आप परेशान ना हो, ये सिर्फ मतलब मेरा ये तरीक़ाकार ये रहता है कि कंपोनेंट को मुझे पता चले कि हाँ जी किस लिस्ट की बात हो रही है, तो कार्ड लिस्ट डॉट कंपोनेंट डॉट JSX नाम दिए। आप चाहें डायरेक्टली इसको कार्ड लिस्ट डॉट JSX या यूज़र लिस्ट डॉट JSX कुछ भी कह सकते हैं। बेशक बीच में कंपोनेंट आप वर्ड नहीं यूज़ करना चाहते तो इट्स ओके फाइन, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप मस्ट भी आप इसको फॉलो करें। आप सिंपल इसका नाम रख दिए कार्ड लिस्ट डॉट JS या JSX, जो भी रखना चाहें। ओके, तो साथ आपको ऑन ट्रैक लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये इसलिए है कि अभी तक हमने यहाँ पे बना के प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया। ओके, यहाँ पे सिर्फ फोल्डर हमने क्रिएट किया। तो पहला फोल्डर हमने सोर्स के अंदर कंपोनेंट का डाला, कंपोनेंट के अंदर कार्ड लिस्ट का डाला फोल्डर और उसके अंदर हमने कार्ड लिस्ट डॉट JSX। अब तक ये चीज़ हमने समझी कि हम इस तरीके से अपने कंपोनेंट्स के फोल्डर को बनाया करते हैं। तो अपने app.js पे देखते हैं कि हम क्या कर रहे थे अब तक जनाब। हमने सबसे पहले एक API कॉल की थी,
एपीआई कॉल करके हमने सारे यूज़र लिए थे। फिर उसके बाद हमने कहा था कि जी हम एक इवेंट जनरेट कराया था जिसमें सेट स्टेट डाली थी, और सेट स्टेट से क्या होता है कि हमारी स्टेट जब चेंज करनी होती है तो हमारा सेट स्टेट फंक्शन काम करता है। उसको हमने ऑन सर्च चेंज इवेंट डाल दिया था। आई होप सो आपको याद होगा कि हम पीछे किस तरह से काम कर रहे थे। मैं इसको बहुत ज़्यादा दोबारा रिवाइज नहीं कर रही हूँ। और हम रिटर्न में फिलहाल क्या ले रहे थे, हम एक इनपुट बॉक्स था जिसके अंदर जो है हमने ऑन सर्च चेंज के अंदर सब कुछ यानी फिल्टर अरेंज जो है डालना चाह रहे थे। उसके बाद हमने फिल्टर्ड कोडर्स डॉट मैप के फंक्शन के थ्रू अपनी लिस्ट वहाँ पे डिस्प्ले कराई हुई है। ओके, अब तक हमने ये काम किया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले तो ये आपने फोल्डर बना लेने। सेकेंड काम, हम अपना पहला कंपोनेंट तैयार कर लेते हैं। हम जाते हैं कार्ड लिस्ट डॉट कंपोनेंट जो डॉट जेएक्स पे। तो आपने इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमने इंपोर्ट कराना होता है अपना कंपोनेंट के। तो हम इस तरह से कंपोनेंट को अपने इंपोर्ट करा लेते हैं यहाँ से, और हमारे पास ये फ्रॉम भी ऐड करके कंपोनेंट आ चुका है। अब इसके बाद हम जो है अपनी क्लास बना लेते हैं अपने कार्ड लिस्ट की। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जी सही कहा आपने कि हमने सबसे पहले उसका नाम लिखना है, क्लास का कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं इस क्लास को आप वो यूज़ करेंगे। और जो है इसके बाद आपने हमारी क्लास एक्सटेंड हो रही होती है तो हम यहाँ पे एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करेंगे। और एक्सटेंड कहाँ से हो रही है जनाब, एक्सटेंड हो रही होती है हमारी कंपोनेंट से। ओके, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट को मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारे आ जाएंगे ब्रेसेस, और ब्रेसेस के अंदर हम अपना मेन कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। हमने किसको रेंडर कराना है तो सबसे पहले हम रेंडर का वर्ड यूज़ करेंगे, उसके पैरेंथेसिस डालेंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रेंडर स्कोप के पैरेंथेसिस को दोनों को अटैच ही इधर रहने देते हैं। और जनाब उसके बाद हम अपने ले आते हैं ब्रेसेस, जहाँ से हमारी कोड की मेन बॉडी स्टार्ट हो जाती है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर हमें चाहिए होता है एक रिटर्न, और रिटर्न हमारा जो कुछ भी हमने दिखाना होता है वो हमारा रिटर्न जो है यहाँ पे दे रहा होता है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आपके रेड लाइन नज़र आ रही है। रीज़न ये है कि एक्सपेक्ट करता है कि कुछ ना कुछ रिटर्न में डाला जाए, और अभी तक हमने कुछ भी यहाँ पे रिटर्न में नहीं डाला, इस वजह से ये यहाँ पे हमें एरर दे रहे हैं। उसके बाद ऐसा करें कि यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, और इस डिव को करते हैं क्लोज। आप देखें लाइन जो है रेड लाइन जो आपको नज़र आ रही थी अब वो नज़र नहीं आ रही। ये जो येलो कलर की लाइन नज़र आ रही होती है ना, ये क्या होता है, इसके ऊपर मैं कर सकती हूँ। कहता है कि कार्ड लिस्ट इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज। जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं कर लेते ना कहीं ना कहीं, तो ये आपको ये वार्निंग्स आती है। इनसे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो रहा होता है, ये आपको सिर्फ याद कराते हैं कि जनाब आपने बना तो लिया, आपने इसको अभी तक कहीं यूज़ नहीं किया। हम कह रहे हैं भाई थोड़ा सब्र करो, हम यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, हम अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक H1 के अंदर कुछ भी एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे देते हैं, हेलो मेंशन कर देते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने एक कार्ड लिस्ट की क्लास बनाई है, यानी हमने अपनी यूज़र लिस्ट जो हमें दिखानी है उसको अब हमने कंपोनेंट की फॉर्म दे दी थी। ठीक है, तो उसके अंदर जो है हमारे पास क्या है, सिंपल एक अभी सिर्फ हेलो है, और हम अभी सिर्फ चेक करना चाहेंगे कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। अब हमने इसको कहाँ पे यूज़ करना है, हमने जो कुछ भी अपने कार्ड लिस्ट के अंदर मेंशन करना चाहेंगे हमने मेनली इसको यूज़ करना है app.js के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कराने पड़ेगा इसको एक्सपोर्ट। क्यों, हम चाहते हैं कि ये सारी की सारी जितनी भी फंक्शनैलिटी है हमें ये यहाँ पे मिले ऐप के अंदर। तो उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप जो भी कंपोनेंट का नाम आपने लिखा होता उसको आप करा लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड लिस्ट, यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जब हम इसको वहाँ जाके इंपोर्ट कराएंगे ना app.js में, तो इसके सारा कुछ जो है वहाँ पे अवेलेबल होगा। ओके, तो इस तरीके से करते हैं कि वहाँ से जी अपने कंपोनेंट को जो भी आपने बनाना है उसको कर देना एक्सपोर्ट, और उसके बाद जहाँ पे आपने आके इंपोर्ट करा दें, इंपोर्ट कार्ड लिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश कार्ड लिस्ट डॉट कंपोनेंट। इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा देने। ओके, फिर अब हम ऐसा करते हैं कि इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले हम मैप करा रहे थे, तो जिसकी वजह से हमारे पास पूरी लिस्ट नज़र आ रही थी हमारे यूज़र्स की। अब हमने क्या कहा, हमने कहा नहीं भाई, हमने ऐप के अंदर सारे काम नहीं करने, हम अपना अलग कंपोनेंट लिस्ट का बना चुके हैं, तो अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसको यहाँ यूज़ करें। आप फिलहाल इसको कमेंट आउट कर दें, या अगर आप चाहें तो इसको रिमूव कर दें। ओके,
तो मैं इसको अभी कमेंट आउट कर रही हूँ यहाँ पे, और अब हमारे पास वो लिस्ट वहाँ पे शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब आप देखें कि हमारे पास लिस्ट नहीं आ रही है। जाहिर है कि हम उसको मैप करा रहे थे तब वो वहाँ पे नज़र आ रही थी, और अब डेफिनेटली वहाँ से लिस्ट गायब हो चुकी है। अब हमने क्या करना है जनाब, हमने ये करना है कि हम अपने कार्ड लिस्ट का कंपोनेंट को यहाँ यूटिलाइज करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए बहुत ईजी सा तरीका ये है कि आप यहाँ पे कार्ड लिस्ट को ले आएंगे। उसके बाद जी स्लैश, बिल्कुल ऐसा ही आपको फील होगा जैसे आप ना HTML के टैग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसका एंगल ब्रैकेट्स भी वही हैं, और ये सिंपल सिर्फ ये है कि वहाँ पे हम स्टार्ट और एंड यूज़ करें दोनों, यहाँ पे हम सिंगल यूज़ करें। हम चाहें तो उसी तरह से सेम वो भी यूज़ कर सकते हैं कि एक स्टार्टिंग वाला टैग और एक एंडिंग वाला टैग और उसके बीच में लिखना चाहें, वो भी ठीक है। लेकिन बाय कन्वेंशन ज़्यादा इस तरह से लिखा जाता है और ये ज़्यादा इजी भी रहता है, तो इसलिए मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। आप चाहें तो ये इसको यहाँ से हटाएं, और जिस तरह से हम H1 के 2 टैग्स लगाते हैं या div 2 लगाते हैं, उनके बीच में लिखते हैं, आप वो भी काम कर सकते हैं। तो कार्ड लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे जो है हम क्या, अब यहाँ से मैसेज, क्या हम कार्ड लिस्ट पे यहाँ पे कुछ मैसेज लिखेंगे तो वो हमारा जो है कार्ड लिस्ट कंपोनेंट तक पहुंचेगा। इस केस में हमारा ये app.js क्या चीज़ है, app.js है हमारा पेरेंट। ओके, और कार्ड लिस्ट हमारा ये उसका चाइल्ड है। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जो है अपना डाटा सेंड कर रहे होते हैं। तो app.js में हम जो कुछ भी लिखेंगे हम चाहेंगे कि उसको सेंड कर सकें कार्ड लिस्ट में और उसको यूटिलाइज कर सकें। तो app.js हमारा पेरेंट है, चाइल्ड लिस्ट हमारी जो है हमारा उसका चाइल्ड है। ओके, कार्ड लिस्ट हमारा उसका चाइल्ड है। ओके, तो हम इसको यहाँ से कुछ भी सिंपल सा सेंड करके भेजते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है कि हम एक से दूसरी जगह पे ये चाइल्ड टू पेरेंट जो हम कह रहे हैं कि ये इस तरह से डाटा फ्लो करता है, क्या वाकई इस तरह से काम कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता? तो भेजने के लिए हम यहाँ पे कुछ भी भेज सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं जी कोडर्स इक्वल, और उसके अंदर कोई भी एक स्ट्रिंग जो है ना, यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, कोडर्स नेम कर दिया। ओके, तो हम चेक करते हैं कि क्या वाकई ये वहाँ पे पहुँचा है या नहीं पहुँचा। ओके, और दूसरा काम हम ये करते हैं कि कार्ड लिस्ट में जाके कंसोल लॉग भी हम इसको करा के देखेंगे। चलें पहले चलते हैं, इसको देखते हैं, और ये देखें हेलो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो अब तक हमने क्या काम किया, मैं दोबारा इसको क्लियर कर लेती हूँ। हमारा पेरेंट है app.js, वहाँ से हमने लिख के भेजा कि जनाब आप कार्ड लिस्ट के अंदर डिस्प्ले करा दें नेम, स्ट्रिंग भेजी हमने। ठीक है, कोडर्स इक्वल, और ये JSX हमने यहाँ पे हमारा नेम हमने कहा कि ये वाला स्ट्रिंग जो है वो उसको डिस्प्ले करा दो, और हमने देखा है वहाँ पे हेलो डिस्प्ले हो रहा है और उसके बाद नेम डिस्प्ले हो रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि console.log करा के यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास एक्चुअली हमें समझ में आ सके कि हमारे पास वहाँ पे पहुँच क्या चीज़ है। ओके, तो हम ऐसा करते हैं console.log कराते हैं और वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे अब तक क्या चीज़ जानी है। चलो मैं आपको दो हिस्सों में इसको करा के देती हूँ। दिस की फॉर्म में क्या जा रहा है, फिर जब दिस डॉट प्रॉप्स की फॉर्म में हमारे पास क्या जा रहा है। ओके, हम सबसे पहले देखते हैं कि console.log जब हम कराते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी के लिए दोबारा रीरेंडर करा के देख लेती हूँ। ओके, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे console.log के फॉर्म में क्या पहुँचा, हमारी कार्ड लिस्ट पूरी की पूरी पहुँची हुई है। ठीक है, ये देखिए कार्ड लिस्ट, यानी जब मैंने दिस कहा है ना, सिर्फ अभी हमने console.log पे क्या लिखा है मैं दोबारा आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो हमने सिर्फ दिस मेंशन किया है। तो दिस की फॉर्म में हमारे पास क्या, दिस क्या करता है, हमारे क्लास का एक रेफरेंस या पॉइंटर होता है कि जो मेन क्लास की डेफिनेशन पूरी लेके हमारा दिस चल रहा होता है। तो हमने इस दिस को सिर्फ console.log कराया, तो हमें पता चला कि वहाँ हमारे पास ये दिस शो हो रहा है और वो कार्ड लिस्ट पूरी की पूरी हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे कार्ड लिस्ट आपकी शो हो रही है दिस में। ओके, अब हम दिस से आगे चलते हैं। एक हम करते हैं कि दिस के अंदर है क्या क्या चीज़ मौजूद इस कार्ड लिस्ट के अंदर, एक नज़र उसको भी देख लेते हैं। ओके, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, दोबारा आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। यहाँ पे देखें कॉन्टेक्स्ट है। ओके ठीक है, मानते हैं जी इसका कॉन्टेक्स्ट है, इसकी डिटेल होगी। ठीक है, और हम कॉन्टेक्स्ट में भी हमें इसने बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो दूसरी प्रॉपर्टी मौजूद है, प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या है, आप बिल्कुल इसको इस तरह से समझ लें कि जैसे अब हम इनपुट का टैग यूज़ कर रहे थे, हम उस क्लास नेम दे रहे थे, प्लेस होल्डर दे रहे थे, कुछ नेम आईडीज कुछ भी दे रहे हो ना उसको, तो वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप उसको कह सकते हैं वो सारे उसके प्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में जो है दिस हमारे पास एक कार्ड लिस्ट है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है,
अभी तक उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ ये है कि हमने उसके अंदर कोडर्स के अंदर नेम की एक स्ट्रिंग पास किया है, और यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर हमें यही वो दिखा रहा है कि आपकी मेन जो ऑब्जेक्ट है कार्ड लिस्ट है, ओके, और उसके प्रॉप्स क्या है, वो जो आपने पास किया, और हमने क्या पास किया, हमने कोडर्स इज इक्वल टू नेम का एक स्ट्रिंग पास किया है, और प्रॉपर्टीज में हमारे पास प्रॉप्स में ये चीज मौजूद है। कंसोल लॉग पे हम यहाँ पे इसको देख चुके हैं कि जी ये हमारे पास ये मौजूद है। क्लियर होगी बात? प्रॉप्स क्या चीज है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है आप उसके कहेंगे उसकी प्रॉपर्टीज, कार्ड लिस्ट की प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, एट्रीब्यूट क्या होंगे, जो कुछ हम उसको पास करेंगे। और हमने क्या पास किया जनाब, हमने यहाँ से पास किया है उसको कोडर टू नेम की स्ट्रिंग पास किया है। तो अब ये इसकी क्या हो गई, ये इसके प्रॉप्स हो गए, ये इसके एट्रीब्यूट हो गए, प्रॉपर्टीज होगी, आप जो भी इसको कहना चाहते हैं। ओके, आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ से यानी हम जो कुछ भी पेरेंट से भेज रहे हैं, चाइल्ड को डाटा हमारे इस तरीके से फ्लो कर रहा है कि पेरेंट टू चाइल्ड वो जा रहा है, और जो कुछ भी हम यहाँ से भेजना चाहेंगे वो जा सकता है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग पास की, अब यहाँ पे चाहे तो कोई लिस्ट पास कर दें, चाहे कुछ भी पास करें, जो भी पास करेंगे वो यहाँ पे जाएगा। ओके, आप चाहें तो यहाँ पे कोई लिस्ट अगर पास करना चाहते हैं तो बेशक वो पास कर दें, वो भी वहाँ पे जाएगी। कोई ऑब्जेक्ट पास करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट बना के पास कर दें, जो कुछ भी पास करना चाहेंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सिंपल क्या है, कार्ड लिस्ट के अंदर जो है प्रॉप्स हैं, और प्रॉप्स के अंदर वो आप सब कुछ में मिलेगा जो भी आप प्रॉपर्टीज देंगे। अब ये हमने अरे दे दिए ना 3 की, तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि भाई आपके प्रॉपर्टीज में अरे मौजूद है 1 2 3। ओके, आप कोई ऑब्जेक्ट बना के डालना चाहें वो भी पास करेंगे, लेकिन हमारे केस में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि जनाब हम बहुत प्रैक्टिकल इसको देखना चाह रहे हैं कि हमने इसको एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है। तो हम चाहते हैं हम जो अपनी यहाँ पे लिस्ट है हम किसी तरीके से उसको कैसे पहुंचा सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कंपोनेंट के थ्रू पहुंचे, नॉट डायरेक्ट app.js से, बल्कि हम इसको चाहते हैं कि मेनली हमारे पास ये कंपोनेंट के थ्रू पहुंचे। तो अगर हम अब तक देखें तो हमारे पास वो लिस्ट कहाँ पे शो हो रही थी, कैसे शो हो रही थी, तो हम यहाँ पे मैप करा रहे थे फिल्टर्स कोडर्स को, फिल्टर्ड जो हमारा फाइनली फिल्टर्ड कोडर्स हो रहा था हम उसको मैप करा रहे थे, जिसको अभी हमने यहाँ पे जो हमारी लिस्ट सामने आ रही थी हमने इसको कमेंट आउट किया था। तो अब हम क्यों ना इसी फिल्टर्ड को यहाँ पे शो करें, तो क्या होगा, क्या हमारे पास ये शो होगी वहाँ पे या नहीं होगी, लेट्स सी। ठीक, हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, हमने लिखा जी कोडर्स, और इज इक्वल टू हमने कहा वो जो हमारी सारी लिस्ट है ना वो हमें शो करा दो, क्या वो हमें शो करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे आते हैं और डायरेक्टली हम इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास। ओके, यहाँ पे हमने नाम मेंशन किया, यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं और जो है यहाँ पे हमारे पास क्या पास हो रहा है ये देखिए। ओके, ये देखिए, यानी इट्स फंक्शनिंग। हमने जो भी अपनी लिस्ट है यहाँ पास की है फिल्टर्ड, और ये हमारे हमने यहाँ नाम लिखा है, लिए लिखा है, तो उसने यहाँ पे दे दिया कि जी आपकी ID 1 पे नेम लीन ग्राम जो भी हमारी API से लिस्ट आ रही थी वो सारी की सारी जो ना आप कंसोल लॉग पे आपके पास आ रही है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब हमारे पास पहले कंसोल डॉट लॉग पे क्या रहा था, जो हम वहाँ से हमने एक स्ट्रिंग पास की हमें वो नजर आई, फिर हमने एक अरे पास की हमें वो नजर, एक जो लिस्ट 1 2 3 जिसमें डाला था वो नजर आई। अब हमने डायरेक्टली जो हमारी फिल्टर्ड लिस्ट थी हमने उसको वहाँ पे किया, और हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे नजर आ रही है, यानी हमारे पास वो पहुंच चुकी है पूरी की पूरी लिस्ट, और उसमें जो से हमने फिल्टर्ड आउट किया वो भी हमें वहाँ पे नजर आ रहा है कि जी वो फिल्टर हो चुका है। ओके, आई होप सो ये आपको क्लियर होगी। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको फाइनली देखते हैं कि यहाँ पे हम अपनी लिस्ट के अंदर इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी तक तो हमने इसको कंसोल कराया ना, लेकिन फाइनली हम इसको कंसोल तो नहीं कराना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हम इसको अपने कोड के अंदर यूज करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि इस कंसोल डॉट लॉग की हमें अभी ज़रूरत नहीं, इसको कर देते हैं कमेंट करने के लिए क्या करें, आप उसे सिलेक्ट करें और कंट्रोल और // ये जो होती है इसको प्रेस करें तो ये कमेंट आउट हो जाता है। ओके, तो अब हम ऐसा करेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग हमने करनी सीख ली थी हमने लास्ट टाइम, तो हम डेफिनेटली इसको चाहेंगे कि हम अपने ये कोडर्स को डिस्ट्रक्चर करें। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, हम लिखेंगे कॉन्स्ट, और उसके अंदर हम किस फॉर्म में डालना चाह रहे हैं जी, हम कोडर्स की तौर पर डालना चाह रहे हैं, और हम यहाँ पे किसको डालना चाह रहे हैं, हम ये जो दिस डॉट प्रॉप्स को लॉक करा रहे थे ना, हम इसी को चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे इसको
लॉग कराने के बजाय डायरेक्टली हम यूज़ करना चाह रहे हैं ना अब अपने कंपोनेंट में, तो हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया। दिस डॉट पॉप्स के अंदर हमारे पास ये सारे कोडर्स आएंगे। अब इस कोडर्स को जितनी दफ़ा मर्जी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हमें यहाँ हेलो भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अब हेलो की बजाय हम क्या चाहेंगे, हम जहाँ चाहेंगे कि अपने कोडर्स डॉट नेम को यूज़ करें। ओके, कोडर्स और कोडर्स डॉट नेम या ID या जो कुछ भी आप डालना चाहते हैं वो डाल दें। ओके, तो अब हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब अगर आप चाहें तो इस पूरी की पूरी को यहाँ पे मैप भी करा सकते हैं। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, इसको मैप भी करा के देख सकते हैं कि आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि मुझे पूरी की पूरी लिस्ट अगर आपने लेनी है तो तब आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमने एक ब्रेसेस का पेड़ डाल दिया, और उसके ये क्यों डालेगा, क्योंकि जब भी हमने जावास्क्रिप्ट लिखनी है यहाँ पे तो ये इसके लिए मस्ट है। इसी की वजह से कोड हमारा समझता है कि जी अब JSX क्या JS जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी जा रही है, तो हम किसको, हमारे पास लिस्ट है कोडर्स की फॉर्म में, तो हम इसी को करा देते हैं मैप। मैप पे हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। मैप हमारा मेथड है, इसके लिए हम उसकी पैरेंथेसिस डालिए और ये कोई ना कोई कॉल बैक लेगा, उसके अंदर हमें कुछ पास करना होता है जिसके थ्रू हमने आइट्रेट कराना है, और जो है ये हमारे पास ये कंप्लीट होगी। हमें पता है कि हमारा मैप हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, और यहाँ से हम रिटर्न इसे ले लेते हैं, और रिटर्न में ही हम चाहेंगे H1 के अंदर हम ऐसा करते हैं कि इसको यूटिलाइज करते हैं, और हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने कोडर डॉट नेम को यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कोडर डॉट नेम, यहाँ पे की एट्रीब्यूट आप दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए क्या तरीका होगा हम इस पर पहले बात कर चुके थे, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड कराऊंगी, क्योंकि इसकी के थ्रू ही उसने सारा सर्च करना होता है, तो ये दे देना बेहतर होता है। यहाँ पे हम जो हमारी ID है जो यूजर्स की आ रही है हम उसको मेंशन कर देते हैं की तौर पे, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना बने ऑब्जेक्ट उठाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया और ये हमारे पास लिस्ट हमारी वापस आ चुकी है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि कोई भी कंपोनेंट किस तरह से बनाया जाता है। अब ये हमारी वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी चल रही हैं जो हम इससे पहले अप्लाई कर चुके थे। ओके, यहाँ से आप फिल्टर करेंगे कुछ तो वो फिल्टर हो रहा होगा, और जब यहाँ से आप इसको फिनिश करेंगे तो वो हमारे पास जो फिल्टर लिस्ट है वो चली जाएगी। अब दूसरी जो हमने मैप कराई है अब सारी लिस्ट, वो हमारी काम करना शुरू हो जाएगी। और हमने आज क्या काम किया है जनाब, हमने पेरेंट टू चाइल्ड देखा कि डाटा किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है। हमने API से जो डाटा उठाया होता हमने उसको ट्रांसफ़र कराया है। आज हमने अपना जो है लिस्ट का कंपोनेंट तैयार किया है। कल इंशाल्लाह हम लोग सर्च बॉक्स को भी अलहदा कर देंगे। हम चाहेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम app.js के अंदर ये सारी चीज़ें रखें, तो ये सर्च बॉक्स जो है हमारा, ये हम इसको कंपोनेंट के तौर पे अलहदा से बनाएंगे। ये सारा सर्च बॉक्स हम इसको ले जाएंगे अलहदा से कंपोनेंट के तौर पे, और फिर app.js में हम देखेंगे कि सर्च बॉक्स हमारा किस तरीके से काम करेगा, पेरेंट टू चाइल्ड किस तरीके से डाटा जा रहा होगा। फिर उसके बाद हम अब इनको कार्ड्स की अच्छी सी शेप देंगे, CSS अप्लाई करेंगे, और फिनिश। नेक्स्ट हम करेंगे कि अपना एक पूरा फुल फ्लैज ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जिसमें सारी फंक्शनैलिटीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं। और हाँ, लास्ट में मैं आपको ये काम एक ज़रूर कराना चाहूँगी, जब हम CSS अप्लाई करेंगे इस सारी क्लासेस को डायरेक्ट इसी सारे फंक्शन को जो है हम फंक्शनल कंपोनेंट की शक्ल दे देंगे, ताकि आपको क्लासेस से फंक्शन किस तरह बनाने हैं वो काम आ जाए। और फिर अपने प्रोजेक्ट में तो डेफिनेटली सारे के सारे फंक्शंस के थ्रू काम करेंगे, क्लासेस के थ्रू काम नहीं करेंगे। आई होप कि अगर आपने अब तक ये सारा काम किया तो आपको क्लासेस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। और लास्ट वीडियो में हम क्लासेस को डायरेक्टली इन्हीं जो बनाई हुई हमारी क्लासेस जो app.js और जो कार्ड लिस्ट जो सर्च बॉक्स हमने क्लास बनाई होगी, इसको डायरेक्टली हम फंक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे, ताकि आपको हर तरह से सारी चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं कल और नेक्स्ट अपना कंपोनेंट तैयार करेंगे।